बैंक के बाहर ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। अंदर भी कस्टमर कम होंगे। तुम दोनों तैयार हो? हाँ बॉस। काम बड़ी बुद्धि से होना चाहिए। आंधी की तरह अंदर जाओ और पैसे लेकर तूफान की तरह वापस आ जाओ। क्या समझे? आप भी फिक्र मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई खून खराबा नहीं। और राज खास करके तू अपनी उंगली पर काबू रखना। गोली हरगिज नहीं चलनी चाहिए। अरे आशुतोष, एक बात तो बता, क्या? वो सीरियल प्रोड्यूसर ने तेरा स्टोरी आइडिया सुना कि नहीं सुना? अरे यार, एक बार सुनाया था उसको, उसके बाद उसने बैंक में आना ही बंद कर दिया। अरे तू बेफिक्र रह यार, तेरे जैसा राइटर बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। देखना, एक दिन तेरे को ब्रेक जरूर मिलेगा और उसके बाद फिर तू... अरे फिर तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दूंगा। 5-6 फिल्में सेट पे होंगी, 8-10 सीरियल टीवी पे एक साथ चलेंगे और फिर पैसा ही पैसा। इस राइटर की तरफ पिछले महीने इसने 43,000 रुपया जमा करा है। 6 सीरियल लिख रहा है साथ। अरे ये तो कुछ भी नहीं, तू तो इससे भी आगे जाएगा, क्योंकि कहानी सुनाने में तू उस्ताद है। हाथ अपने अपने ऊपर करो, खड़े हो जाओ सब कोई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पीछे 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 हाथ ऊपर कर, 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 बिल्कुल चालाकी में रहना। कितनी देर लगा दी? ये बैंक लूटने गए, नोट छापने। भर रहा हूं भाई। जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, मुश्किल नहीं दिखा कोई। जल्दी 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 बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी 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 जल्दी। तूने सारा जल्दी तूने गोली क्यों चलाई? अरे वो वाला बोल रहा था। चल गोली में जितना मार भर के लेके भाग चलते हैं। जल्दी जल्दी मारते जल्दी जल्दी। वो भी ना चल भाग रोक, खड़े भाग। हाँ तू इधर जल्दी हो, गोली मार दूंगा, जल्दी हो, जल्दी कर। नहीं गोली से आने की कोशिश मत करना। गोली मार दूंगा। क्या हो गया था? मैंने गोली की आवाज सुनी, ऐसे क्यों लेकर आए? वही करो। चुप! प्लीज भाई, तो हम जान बचाने के लिए इसे सामने कर देंगे। आज दोपहर जे&के बैंक की एमजी रोड ब्रांच में दिन दहाड़े डाका पड़ा। लुटेरे 45 लाख रुपए लूटकर एक सफेद गाड़ी में फरार हो गए। जाते जाते वो बैंक के कैशियर को भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने सभी रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हाईवे और सड़कों पर जबरदस्त नाकाबंदी कर दी है। लुटेरों ने अपने चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने एक बैंक तो साला लफड़ा हो गया। अब क्या करेंगे? मैंने तुझे मना किया था ना, क्या खून खराबा मत करना। अब भुगत अंजाम। चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बॉस, पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगाते हैं, फिर कोई छुपने की नई जगह तलाश करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर हम 4-5 दिन छुपकर बैठ जाएं, तो पुलिस भी ठंडी बैठ जाएगी। फिर हम मौका देखते ही दूसरे शहर निकल लेंगे। बॉस, मैंने सुना है यहाँ पास में एक सुनसान हवेली है, वहीं चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। एकदम ठीक लगती है। बॉस, जगह तो ठीक है,
लेकिन अंदर कोई हुआ तो? अरे बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, लगता है काफी दिनों से खाली पड़ी है, छुपने के लिए एकदम सही जगह है। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्यों? क्या खराबी है इस जगह में? शायद आप लोग इस शहर में नए हैं, इसलिए इस हवेली के बारे में जानते नहीं। ये लेक्टर हाउस है। तो क्या हुआ? ये हवेली लेक्टर नाम के एक अंग्रेज जज की है, जो यहाँ पे आज से 100 साल पहले रहता था, और लोग उसे हैंगिंग जज के नाम से पुकारते थे। हैंगिंग जज? हाँ, उसकी आत्मा आज भी यहाँ पे खड़ी है, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। बॉस, इसकी बातों में मत आना। ये हमें बेवकूफ बना रहा है बातें बनाकर, ताकि हम यही खड़े रहे और पकड़े जाए। अरे मेरा विश्वास करो भाई, तुम लोग। गोली मार दूंगा। नहीं राज, हो सकता हो ये आदमी सच कह रहा है। जबरदस्ती खतरा मोल लेने से कोई फायदा नहीं है। हम कोई और नई जगह ढूंढ लेते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, यहीं रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। ये देखो, इस कब्र को देखकर लगता है कि इस आदमी की बातों में कुछ सच्चाई है। इसे पढ़ो। यहाँ मुजरिमों के दुश्मन माननीय जज लेक्टर विश्राम कर रहे हैं। लोग उसे हैंगिंग जज के नाम से जानते थे। इसका मतलब ये आदमी सच कह रहा है। मैं तो अभी कह रहा हूँ यहाँ से भाग लो, ये भूतिया हवेली है। चलो मान लेते हैं जज यहीं पर रहता था, लेकिन ये भूत भूत वाली कहानी सब बकवास है। ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जो भी हो, लेकिन ये जज लेक्टर था कौन और उसे हैंगिंग जज क्यों बोलते थे लोग? मैं बताता हूँ। आज से 100 साल पहले की बात है। जज लेक्टर अंग्रेजों के जमाने का सबसे बेरहम और कड़क जज माना जाता था। रहम कीजिए लेक्टर साहब, रहम कीजिए। चाहे तो सारी जिंदगी मुझे जेल की भारी कुर्सी में चढ़ा दीजिए, लेकिन मुझे फांसी मत दीजिए साहब। मुझे माफ कर दीजिए, रहम करिए साहब, मुझमें रहम। तुम्हारा जुर्म काबिले रहम नहीं है। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होता तो वो हम तुमको सुनाता। मुझ पर रहम कीजिए साहब, मुझ पर रहम कीजिए लेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए लेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए लेक्टर साहब। Hang him till dead. तुम सब उदास क्यों हैं? हंसो, ताली बजाओ। एक और मुजरिम को उसके जुर्म का सजा मिल गया है। आज का हमारा यह आखिरी फैसला मुजरिमों का एक चेतावनी है कि जज लेक्टर का इलाके में कानून तोड़ना कोई मजाक नहीं है। जो इसका हिम्मत करेगा उसको मौत का सजा दिया जाए। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि आज आप रिटायर हो रहे हैं। हाँ, मुजरिमों में खुशी की लहर जरूर तोड़ गई। मुजरिम तो खुश होगा, क्योंकि हम अकेला ऐसा जज है जो 48 लोगों को फांसी का सजा सुनाया है, और वो 48 का 48 सजा का हकदार था। क्या आपको किसी पर रहम नहीं आया सर? नहीं, हमको मुजरिमों से सख्त नफरत है। सर, ऐसा भी तो हो सकता था कि अगर आप मुजरिम को माफ कर देते, वो सुधर जाता और अपनी जिंदगी वो। तुम्हारा सोचना गलत है। एक बार जो आदमी ऐसा संगीन जुर्म करता है, उसका कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा नहीं करेगा। इसलिए हम कोई चांस नहीं छोड़ता है। खैर, आप रिटायर हो रहे हैं सर। मैं आपको यादगार के लिए एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा? तुम हमको जो देना चाहता है, हम जो मांगेगा तुम हमको देगा? मुझे खुशी होगी, आप मांग कर तो देखिए। तो फिर तुम हमको वो फांसी के फंदे का रस्सी दे दो जिससे हम 48 लोगों को फांसी पर लटकाया है। उसका आप क्या करेंगे सर? ये रस्सी हमारा जिंदगी का यादगार है। उन कामों का यादगार है जो हम पिछले 30 सालों में किया है। देखो, हम इस रस्सी का कितना अच्छा यूज किया है। सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमको मिलने के वास्ते अभी भी बहुत लोग आता है, कानूनी सलाह मांगने को आता है। ये रस्सी बेल बजाने का काम आएगा, और जो हमको मिलने को आएगा
वो इधर सोफे पे बैठेगा और रस्सी को खींचेगा और अंदर बेल बजेगा और उसकी आवाज सुनकर वो उसको मिलने को आएगा। अब बताओ हमारा इंतजाम कैसा लगा? चल चल और घंटा बजता रहा। हाँ, घंटा बजता रहा। बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रहा है। मेरे ख्याल से वो जज पागल था। नहीं नहीं, वो पागल नहीं था। वो अपने असूलों का पागल और इरादों का पक्का था। इसकी बातों में बता रहा, ये सब फेंका फाक कर रहा है। फेंका फाक है जरूर, पर है मजेदार। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो उसको 2 साल के बाद हार्ट अटैक हुआ और वो मर गया और उसे यहीं दफना दिया। सर, उस रस्सी का क्या करना है जो ड्राइंग रूम में लटक रही है? उस रस्सी और उस घंटे को वहीं लटका रहने दो। ये जज लेक्टर की यादगार है। उससे और इस 48 नंबर से वो जज्बाती तौर से जुड़े हुए थे। सर, ये 48 नंबर का चक्कर क्या है? उन्होंने अपनी जिंदगी में 48 मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसलिए उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि उनके मरने के बाद उनकी कब्र के ऊपर 48 नंबर लिखा जाए। हंसो मत। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जज लेक्टर के मरने के बाद ये हवेली बरसों खाली पड़ी रही। फिर 12 साल पहले एक बिजनेसमैन ने इसको किराए पर लिया। वो बड़ा खुश था कि उसे इतनी बड़ी हवेली इतने कम किराए पे मिल गई है। लेकिन उसे इस हवेली के इतिहास के बारे में मालूम नहीं था। उसका नाम था मोहन 12 बज चुके हैं, अब सो भी जाओ। हाँ, थोड़ा सा हिसाब बाकी है। गवार कहीं का 40,000 में मुझे इतनी बड़ी जमीन बेच दी। कसम मालिक की, ऐसे 2-4 और बेवकूफ मिल जाएं तो मेरे सारे प्लान्स पूरे हो जाएं। ये चीटिंग है मोहन। ऐसे धोखे से किसी गरीब की जमीन हथियाना अच्छी बात नहीं है। तुम जाओ, सो जाओ, जाओ यहां से। 5 लाख, एक झटके में 5 लाख का मुनाफा हो गया। कसम मालिक की, अगर साथ वाली जमीन वाले को बेवकूफ बनाकर ऊपर साइन करा लूं तो वहां कॉलोनी बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तो पुराने घरों में यही तकलीफ है, इतनी हवा आती है। ठीक यहां इसी जगह पर मैंने अपनी आंखों से मोहन के शरीर को लटकते हुए देखा था, इसी रस्सी से। लगता है जस तेरा रिश्तेदार था, इसीलिए तू पूरी कहानी जानता है। जब मोहन मरा था तो उसी ने बुलाकर तुझे उसका लटकता हुआ शरीर दिखाया था। तुझे सुबह से कोई मिला नहीं गया?
नहीं नहीं, जज की कहानी मैंने अपनी दादी से सुनी थी और मोहन का लटकता हुआ शरीर मैंने अपनी आंखों से देखा था। कहानी अच्छी बना दी। तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए, बहुत माल कमाएगा। देखो, अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक रात यहां गुजार लो और या फिर इस रस्सी को खींच लो। रस्सी खींचने से क्या होगा? रस्सी खींचने से बेल बजेगी और बेल बजेगी तो जज लेक्टर तुम लोगों को मिलने आएगा और फिर क्या? और फिर तुम तीनों की मौत होगी, क्योंकि जज लेक्टर मुजरिमों का कट्टर दुश्मन था। लगता है जब तक तेरी खोपड़ी में सुराख नहीं करूंगा तेरा मुंह बंद नहीं होगा। नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत है। हमें इसकी बात मानकर ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। अरे कोई और जगह इतनी सुरक्षित भी तो नहीं है, हमें 3-4 दिन यहीं काटने पड़ेंगे और तब तक पुलिस भी हाथ पांव मारकर बैठ जाएगी। हम फिर माल का बंटवारा भी कर लेंगे। तो फिर अगर मेरा कोई काम नहीं है तो मुझे जाने दीजिए। हाँ, तुझे जाने देंगे, लेकिन यहां से बाहर नहीं, सीधा ऊपर। ऊपर? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? क्योंकि तूने हमारा चेहरा देख लिया है और हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जान गया है। हाँ, और जाते जाते तुझे इस फांसी के फंदे पर जरूर लटका कर जाएगा और फिर उस कब्र का नंबर 48 से बदलकर 49 हो जाएगा। राज, 3-4 दिन तक इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि इसे बांधकर वहां कोने में डाल देते। ये ठीक रहेगा बॉस, मैं भी रस्सी निकालता हूँ। नहीं राज, ये रस्सी मत खींचो। राज, क्यों? राज मेरे दोस्त, मेरी बात मानो, ये रस्सी मत खींचो। अरे इसी से बांध लेते हैं। राज मेरी बात मानो। राज और ये निकलेगी भी नहीं। इस रस्सी को खींचकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। आज रात जज लेक्टर तुमसे मिलने जरूर आएगा। क्यों खींची? एक तो ऐसी परेशानियां कम है क्या कि एक और भूत सर पर सवार कर ले? तू भी यार इसकी बातों में आ गया। टेंशन छोड़ बॉस, ये रस्सी नहीं निकल रही है। आप कहे तो दूसरी लेकर आऊं। अबे छोड़ ना, इसे सामने वाले कमरे में बंद करते। उस कमरे में? नहीं, उस कमरे में नहीं। तो उस कमरे की भी कोई कहानी है क्या? वो क्या है, वो जज का कमरा है। प्लीज मुझे उस कमरे बंद मत करो, प्लीज। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो तुझे रात वहीं गुजारनी पड़ेगी। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे उस कमरे बंद मत करो प्लीज। क्या है कि दरअसल छोटे छोटे जुर्म मैंने भी किए हैं, ये बैंक के अकाउंटों की हेराफेरी। वो जज मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, प्लीज। अगर तू सुबह तक मर गया तो हमें तेरी कहानी पर विश्वास हो जाएगा। ये हवेली सचमुच भूतिया हवेली। नहीं, इस कमरे में नहीं। और फिर हम सुबह यहाँ से सड़क जाएंगे। चल अंदर, इस कमरे में नहीं, प्लीज। चल अंदर, चल। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे प्लीज, अरे देखो मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये जज मुझे मार देगा, प्लीज। हेलो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो प्लीज। यहां से निकलते ही सीधा मैं मॉरिशस जाऊंगा। वहां गाड़ी बंगला खरीदकर पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। मुंबई में 15 लाख का फ्लैट नहीं आता और तू मॉरिशस जाके गाड़ी और बंगला खरीदने की बात कर रहा है? अबे इसके लिए 2-3 बैंक और लूटने पड़ेंगे। तू ठीक कह रहा है विनीत, 15 लाख में तो आजकल कुछ नहीं होता, लेकिन 45 लाख में तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इसमें से किसी को भी हिस्सा लेने दूंगा। अरे मेहनत करूं मैं और मलाई खाओ तुम लोग, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम दोनों का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। बेवकूफ कहीं का, इसको तो सिर्फ गोली चलाना आता है और बॉस सिर्फ हुक्म चलाना जानता है।
प्लानिंग में दिमाग तो मेरा चलता है, फिर इनका हिस्सा कैसे बना? यहाँ से बाहर जाने से पहले इन दोनों का सफाया करना पड़ेगा। बैंक लूटने की तरकीब तो मेरी थी, फिर इन दोनों को हिस्सा देकर 30 लाख का घाटा मैं कैसे? विनीत तो तरपोक है, उसको आराम से हटा सकता हूं, लेकिन ये राज खतरनाक है, उससे निपटना पड़ेगा। तुम दोनों के साथ काम करके मजा आ गया, इसलिए मैं अपने हिस्से में से तुम दोनों को 2.5 लाख रुपए दूंगा। तो मर गया, ये काम जरूर उस जज का है। ये किसी और का काम है। अरे क्लार्क तो अंदर बंद है, सुनो, उसकी आवाज आ रही है, सुनो। अरे आप लोग सुनते क्यों नहीं? वो क्लार्क अंदर बंद है, हम दोनों यहाँ हैं। फिर ये काम किसका हो सकता है? मैं देखता हूँ ये काम किसका है। बाहर निकल, बहुत चिल्ला रहा था तू। निकल। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था कि इस जगह में बहुत खतरा है, लेकिन तुम लोग बहुत, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, मुझे मेरा हिस्सा तो मैं जा रहा हूँ। पुलिस हमारी तलाश कर रही है और तू सब चौपट करेगा, सब। रात तो मर गया और इसे भी गंदर। उसे किसी और ने मारा। किसने मारा उसे? तू तो अंदर था, किसने मारा है? तू कहाँ था? कहाँ था तू? मैं सो रहा था, तुम भी तो मार सकते हो इसे। हो सकता हो तुम नहीं मारो इसे। उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं भी सो रहा था, तेरे सामने कमरे के अंदर से निकला था मैं, तेरे सामने। ये भी हो सकता है इसे मारने के फौरन बाद अपने कमरे में चले गए होंगे। ऐसा तू भी तो कर सकता है। मैं कहता हूँ तूने उसे मारा है, तूने उसे मारा है। ना मैंने उसे मारा ना तूने उसे मारा, और ये अंदर था, फिर किसने उसे मारा? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ, जज का काम है, ये सब जज का काम है। तू जुबान बंद कर, वरना तेरी बोलती बंद कर दूंगा। अरे तुम लोग मेरी बात सुनो। चल अंदर। यहाँ से भाग चलो, मैं कह रहा हूँ। अंदर चल। मेरी बात सुनो। अंदर चल। देखो, मेरा विश्वास करो, इससे पहले कि वो सबको मार दे, यहाँ से भाग लो। अबे अपनी बकवास बंद कर। विनीत, ये काम किसी और का है और वो ये जानता है कि हमारे पास लाखों रुपया है।
वो हम सबको खत्म करके पैसा हथियाना चाहता है। अब हमें क्या करना चाहिए? वो जो कोई भी है वो यहीं कहीं छुपा है। चल चल उसे तलाश करते हैं। बॉस ये देखो 48 का 49 हो गया। ये जरूर उस जज का काम है। फिर वही जज, ये किसी और का काम है। लेकिन दूसरा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करते हैं, जब तक इन दोनों यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक दोनों साथ में रहते हैं। पता नहीं राज की बॉडी कहां चली गई। अब तू कहां जा रहा है? बाथरूम होकर आता हूँ। जाना जरूरी है क्या? हाँ। अच्छा संभाल के जा।
अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता है? कौन है? कौन है? कौन है तू? बॉस, बॉस, बॉस तुम कहाँ हो? बॉस, बॉस मैंने तो आवाज सुनी। बॉस! बॉस! अरे बाहर क्या गड़बड़ चल रही है? मुझे बताते कभी तुम लोग? अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगा। वो कभी भी आ सकता है। लेकिन लेकिन पैसे, बहुत से पैसे कहाँ रखे? पैसे, नहीं 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 नहीं, मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कभी भी आ सकता है। मुझे अभी और इसी मुफ्त से बाहर जाना चाहिए। नहीं नहीं, अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे बाहर में जा तू। तेरे चक्कर में मैं ना फंस जाऊं। मैं तो अभी भाग जाता हूँ। देखिए देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मेरे दोनों हाथ खाली है, मेरी जान बख्श दीजिए। देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। देखिए मैं मुजरिम नहीं हूँ। मैंने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी है। वो राजा ना राज, वो कौन था? वो बॉस गोविंद बैंक लूटने का प्लान उसी का था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था। वो दोनों जबरदस्ती मुझे यहाँ उठा कर लेकर आए हैं। बहुत अच्छा किया आपने दोनों को मार दिया। देखिए देखिए, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज प्लीज। मुझे चाबी दे दीजिए, मुझे चाबी दे दीजिए, मुझे चाबी दे दीजिए प्लीज। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया, मुझे माफ कर दिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यार आशुतोष, तू भी कमाल का राइटर है यार। क्या अंदाज है तेरा कहानी सुनाने का है। क्या कहानी बनाई तूने, क्या कहानी बनाई है। वाह। वो तीन गधे समझ रहे थे कि यहाँ पे जज लेक्टर का भूत घूम रहा है। जज लेक्टर। अरे जज लेक्टर को मरे खपे तो 100 साल हो गए हैं, 100 साल। अगर यहाँ पे कोई भूत घूम रहा है तो वो सिर्फ मेरा है, मेरा आशुतोष का। बेवकूफों ने मुझे जज लेक्टर के कमरे में बंद कर दिया, जहां उसका पुराना सामान अभी तक पड़ा हुआ। बस मैंने उसके कपड़े पहन लिए और बन गया जज लेक्टर। पैसे पैसे पैसे। 45 लाख रुपया। अरे आशुतोष, अगर तू 15 सीरियल भी लिख लेता ना, तो तेरे पास इतने पैसे तो नहीं आने थे।
अरे अब राइटर क्या, अब तो मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, प्रोड्यूसर। एक काम तो भूल ही गया मैं, पुलिस को कैसे बताऊं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं टाइम पर पहुंच गया था, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके दिमाग को गहरा सदमा पहुंचा है। आइए चलिए। हाँ जी। मिस्टर आशुतोष, ऐसी हालत में आपको तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन शॉर्ट में बताइए हुआ क्या था? जी वो मैंने देखा तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं उस कमरे में बंद था, पर उनकी बातचीत से कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। बताइए। ये तीनों किसी अपने चौथे साथी का इंतजार कर रहे थे, कोई विलास करके। चौथा साथी? हाँ, चौथा साथी। वो रात में काफी देर से आया। जब वो आया तो इनमें पैसे के बंटवारे के ऊपर कुछ बहस हुई, फिर चिल्ला चिल्ली हुई और उनमें आपस में झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मुझे लगता है लोग हाथापाई पे उतर आए। और फिर क्या हुआ? और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। और सुबह जब मैं ये दरवाजा तोड़कर बाहर निकला तो देखा कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। मेरे तो डर के मारे चीख निकल गई एकदम से। और विलास तो यहाँ नहीं था, वो यहाँ तो कोई भी नहीं था। मतलब इन तीनों का खून करने के बाद विलास पैसे लेकर फरार हो गया? लगता तो कुछ ऐसा ही है। खैर, बचकर कहां जाएगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ आइए, लाशों का मुआयना कर लेते हैं। कम। मिस्टर आशुतोष, अभी आप आराम कीजिए, एम्बुलेंस आते हैं, हम आपको हॉस्पिटल भेज देंगे। थैंक यू डॉक्टर। अरे भाई, अब 45 लाख रुपए के साथ आराम ही तो करना है, और क्या करना है? हाँ? माने कौन है भाई? तुम तो राइटर हो, खुद ही अनुमान लगा लो। तुम्हारी हम मर चुके हैं और बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारी कहानी का अंत हम करेंगे। ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है। इन्हें पहचानते हो? ये हैं माननीय जज। तुम हमको हैंगिंग जज भी कह सकता है। This is impossible. This is impossible. मिस्टर आशुतोष कुमार, तुम्हारा जुर्म ये है कि हमारे इलाके में तुमने 3 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है। इसलिए मैं जज लेक्टर तुमको कानून का सबसे बड़ा सजाए मौत देता है, और जिनको हमारे पास लाया जाए। तीनों को इतनी बेरहमी से मार डाला। कातिल कहां गया होगा? लकी था ये आदमी आशुतोष जो बच गया। यस सर। माय
किसने मार दिया? इधर आओ इंस्पेक्टर। मेरा कब्र के पास आओ इंस्पेक्टर। अरे ये वो क्या हो रहा है? कौन है? कौन है वहां? कौन हो तुम? मुंह दिखाओ अपना। मैं हूँ मेम साहब, भवानी, इस सामने वाले मधुमती बंगले का चौकीदार। क्या हुआ है मेम साहब? मेरी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। क्या तुम ठीक कर सकते हो? नहीं मेम साहब, इस वक्त ये ठीक नहीं हो सकती। यहाँ आस-पास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? नहीं मेम साहब, आप मेरे साथ बंगले में चलिए। मैं यहीं रुकूंगी। यहाँ रुकना खतरनाक है। खतरनाक? क्या खतरा है? खतरा इंसानों का नहीं, खतरा उन दूसरी चीजों का है जो यहाँ घूमती रहती है, जिन्हें अंधेरी रात का और बरसात का कोई डर नहीं लगता। चलिए मेम साहब, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। चलिए मेम साहब। आइए आइए मेम साहब, आइए। थैंक गॉड यहाँ फोन है। कम से कम मैं फोन करके टैक्सी मंगा सकती हूँ। ये फोन चल नहीं रहा है। जी हाँ, फोन डेड है, यानी कि मर चुका है। मुझे तो लगता है हम इस वीरान बंगले में फंस गए हैं। लेकिन अब आप आ गई हैं तो वक्त गुजर जाएगा। जैसे कि फिल्मों में होता है वैसे ही हो गया। अंधेरी रात, तूफानी बारिश, एक मुसाफिर एक बंगले में फंसा हुआ, और इतने में देखिए, मेरा तो सवेरे तक राजापुर गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। राजापुर? जी। मुझे भी उसी के पास वाले गांव में जाना है। चलो साथ में चलेंगे। तो प्लीज कुछ कीजिए ना। भयानक रात में निकलना मुश्किल है। दरअसल मेरे डैडी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। मेरा तो जल्द से जल्द सवेरे तक वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। आई एम सो सॉरी, लेकिन आज तो पॉसिबल ही नहीं है। आप घबराइए नहीं, कल कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। वैसे मेरा नाम आकाश है, मैं स्पार्क मैचेस में सेल्स मैनेजर हूँ। डीलर्स से मिलने के लिए अक्सर इस इलाके का दौरा करता हूँ। ओह, तो क्या आपकी भी गाड़ी खराब हो गई है? गाड़ी? यहाँ गाड़ी कौन लाएगा? मैं तो एसटी बस से जा रहा था और हाईवे पर ट्रैफिक जाम था। ड्राइवर ने बस इस सड़क से मोड़ दी। पता नहीं मैं क्यों बस से उतर गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ दूर पर मकान है। इतने में जोरदार बारिश हुई और मैं रास्ता भटक गया और बस भी चली गई। और अचानक कहीं से ही आदमी आया और मुझे यहां ले आया। मुझे तो ये सारा बंगला ही डरावना लगता है। वो कुल्हाड़ी देखी? कम से कम यहाँ तो अपने चेहरे से पट्टी उतार दो। वामा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ये पट्टी उतारने को मत कहा करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे सामने भी ये पट्टी नहीं उतार सकता। हम इस रास्ते से नहीं आने चाहिए था। इससे अच्छा तो सुबह तक गाड़ी में बैठे रहते। जाने और कितना चलना पड़ेगा? जब तक कोई ठिकाना ना मिल जाए बस चलते रहना पड़ेगा।
वैसे ये जगह है कैसी? इससे ज्यादा सुनसान और भयानक शायद ही कोई जगह होगी। क्या हुआ? मामा, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे आसपास कोई है, कोई अनजान शक्ति। सामने रोशनी दिखाई दे रही है। देखा ना मामा, मैंने जब भी कुछ महसूस किया है मेरा शक गलत नहीं होता। ये लो, दो और लोग हमारी तरफ बारिश के शिकार हुए। आइए, मेरा नाम आकाश है, आपका नाम? अपने काम से काम रखो, हम यहाँ दोस्ती करने नहीं आए। असल में हमारी गाड़ी यहाँ से 50 फीट दूर खराब हो गई, राइट? गाड़ी में कोई खराबी नजर नहीं आती, फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, राइट? क्योंकि आज की रात यहाँ बहुत सारी गाड़ियां खराब हो रही है और इसीलिए हम सब यहाँ पर फंस गए इस बंगले में। तो अपना सामान भी गाड़ी में। रात गुजारने के लिए कमरा मिलेगा, जो भी किराया होगा मैं दे दूंगा। किराया नहीं चाहिए, आप ऐसे ही यहाँ रह सकते हैं। आपकी गाड़ी की चाबी यहाँ दीजिए, मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। आइए ना, आप अंदर आइए। प्लीज टेक केयर। आइए ना, आइए, यहाँ हीटर के पास आइए, वरना ठंड लग जाएगी। मैंने कहा ना, काम से काम रखो, मुझे ये सब बर्दाश्त करने की आदत है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप इतने अजीब तरीके से क्यों पेश आते हो। सच बात तो ये है कि किसी अजीब वजह से हम सब यहाँ फंस गए। आज की रात कुछ अच्छा नहीं होने वाला। क्या इत्तेफाक है कि हम सबकी गाड़ी एक ही जगह खराब हो गई? इत्तेफाक नहीं है, कोई शक्ति हमें यहाँ पर खींच लाई है। मतलब? तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझेंगे? बड़ा अजीब आदमी है। इन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी क्यों बांध रखी है? शायद अंधा होगा। अंधे होते तो काला चश्मा पहनते, काली पट्टी नहीं। यार, जो कुछ भी हो रहा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। Now look here, lady. मैं चाहे आंखों पे पट्टी बांधूं या चेहरे पे नकाब डालूं, what the hell, इससे आपको क्या करना है? देखिए, ये कुछ अजीब सी बात है, सिर्फ इसलिए। मैडम प्लीज। वाह माँ, ठीक है। देखिए मैडम, आप इन सब बातों को नहीं समझेंगी। आप क्या समझते हो? हम लोग सब बेवकूफ हैं। जब से आए हो पहेलियों में बातें कर रहे हो। कभी कहते हो कि आप खतरा महसूस करते हो और कभी कहते हो कि हम लोग खुद से नहीं आए, कोई अद्भुत शक्ति हमें ले आई। सिर्फ आपको ये पूछा था कि आपने आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है। आपको बताना है तो बताइए, वरना। देखिए प्लीज, आप इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, ये पता। बाबा प्लीज होल्ड ऑन, विल यू? देखो मिस्टर, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे? बताओ, बताओ तो सही। इसका संबंध है अद्भुत शक्तियों से। अद्भुत शक्ति? यस, सुपरनैचुरल पावर्स। अद्भुत शक्ति। क्या समा है? शहर से दूर अंधकार में डूबा एक वीरान बंगला, और उसमें एक भयानक चौकीदार। बंगले के बाहर बिजली कड़क रही है और जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में भूत की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और है। क्यों मिस्टर, मैंने ठीक कहा ना? बेवकूफ, बेवकूफ, मैं किसी भूत की कहानी नहीं सुना रहा तुम्हें। मैं अद्भुत शक्तियों की बात कर रहा हूँ, सुपरनैचुरल पावर्स। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत, अद्भुत शक्तियां, ये सब कहानी है, कोई हकीकत नहीं। अच्छा बताओ, क्या आप लोगों ने कभी भूत देखा है? नहीं साहब, अद्भुत शक्तियां होती है
और इनसे हमारा जिंदगी में वास्ता पड़ता है साहब, वास्ता पड़ता है। कुछ शक्तियां होती है और इनसे हमारा जिंदगी में वास्ता पड़ता है साहब। ये ठीक कह रहा है। खुद मेरे साथ एक अजीब बात हुई है। अजीब? क्या मतलब? अद्भुत शक्ति जो खुद मैंने महसूस की है। और अजीब बात यह है कि उसमें भी अंधे लोग शामिल थे। ये नहीं, ये तो क्या हुआ था मेम साहब, बताइए ना। मैं पेशे से एक डांसर हूँ। पिछले महीने डांस रिहर्सल के दौरान मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पैर में चोट आई थी। देखिए मैंने आपका एक्सरे देख लिया, हड्डी टूट गई है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं प्लास्टर चढ़ा दूंगा, 1 हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब अगले हफ्ते मेरे डांस का एक प्रोग्राम है। क्या मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी? अभी तो आप आराम कीजिए एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे कोई दूसरा कमरा नहीं दे सकते? ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड अंधों के लिए है, बाकी सारे वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको यहाँ जगह मिल गई, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। डॉक्टर साहब प्लीज, मुझे तो यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। जैसे ही किसी दूसरे कमरे का इंतजाम हो, प्लीज आप मुझे वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ओके, मैं कोशिश करूंगा। अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? दूसरे दिन एक वार्ड बॉय मुझे एक दूसरे कमरे वार्ड नंबर 9 में ले जाने के लिए आया, मगर अचानक ही बीच में गायब हो गया और न जाने क्यों अगले दिन वो फिर आ गया। हाँ मैडम, 9 नंबर रूम में जगह खाली हो गई। चलिए, आपको ट्रांसफर करना है। तुम कल रात को कहाँ गायब हो गए थे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना, और तुमने डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहे हो? उन्होंने ही कहलवाया है कि रूम नंबर 9 में जगह खाली हो गई है और आपको वहां जाना है। जल्दी कीजिए वरना जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब फिर से गायब मत हो जाना। अच्छा? ये सब देख के डर लग रहा है मुझे जल्दी से रूम नंबर 9 में ले चलो, जल्दी। अरे नीता जी, आज आप फिर निकल पड़ी? इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? डॉक्टर साहब, आप ही ने कहलवाया था ना कि रूम नंबर 9 में जगह खाली है। ये वार्ड बॉय मुझे वहीं लेके जा रहा है। वार्ड बॉय? हाँ, ये किधर है वार्ड बॉय? वार्ड बॉय कहाँ गया? अभी तो नहीं था। वार्ड बॉय मेरी समझ में नहीं आता ये कौन सा वार्ड बॉय है जो आपको रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। नर्स, एक काम करो, सारे वार्ड बॉयज को बुलाकर यहाँ लाइन में खड़ा करो और नीता जी को पहचानने दो वो कौन सा वार्ड बॉय है जो इन्हें रूम नंबर 9 में ले जाना चाहता है। मैं भी देखता हूँ ये क्या बात है। डॉक्टर साहब, इनमें से कोई नहीं है। लेकिन सारे वार्ड बॉयज यहाँ हैं जो इस विंग में काम करते हैं। नीता, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे लगता है तुमने कोई सपना देखा है। डॉक्टर साहब, मैंने कोई सपना नहीं देखा। वो हॉस्पिटल का ही वार्ड बॉय था जो मुझे रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर रहा था। इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें रूम नंबर 9 में शिफ्ट नहीं कर सकता। मगर क्यों? तुम जानती हो रूम नंबर 9 क्या है? नहीं। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम नंबर 9 क्या है। डॉक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? डॉक्टर साहब, कहाँ किधर लेके जा रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूँ रूम नंबर 9 क्या है। किधर है रूम नंबर? चलो मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, कहाँ लेके
लेके जा रहे हैं मुझे? मैं तुम्हें रूम नंबर 9 दिखाऊंगा। किधर? चलो। देखो, ये है रूम नंबर 9। ओह गॉड, मुर्दा घर। हाँ, मुर्दा घर। अब बताओ, इस हॉस्पिटल का कोई भी वार्ड बॉय तुम्हें यहाँ कैसे शिफ्ट कर सकता है? ये मुर्दा घर है। तुम जिंदा हो, जिंदा। ओह गॉड, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। डॉक्टर आप प्लीज मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज? इस हॉस्पिटल में सब कुछ गड़बड़ है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से नहीं जा सकती हो। नीता, 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 नीता। अब आप बताइए, इसे क्या कहा जाए? कुछ नहीं। हाँ, बस एक कहानी। वैसे आप अच्छी कहानी बना लेती है। वाह, आपको तो डांसिंग छोड़कर उपन्यास लिखने चाहिए, जैसे स्टीफन किंग लिखता है वैसे। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक संकेत है, एक अपशकुन। कैसा अपशकुन? मेरी तरह तुम्हें भी आने वाले खतरे का पहले से ही एहसास हो जाता है, इसीलिए तो हॉस्पिटल में वो की कहानी सुनकर तो खुदा फोन भी जाग उठा। हेलो हेलो। ब्लैंक कॉल, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन एक बात अच्छी हुई, अब हम फोन करके टैक्सी को बुला सकते हैं। यहाँ से कोई जा नहीं सकता। क्या कहा तुमने? क्यों नहीं जा सकता? मैं अभी फोन करके टैक्सी को बुलाता हूँ। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस? हाँ जी, मुझे टैक्सी चाहिए। चिंचोली जाना है। नहीं नहीं, मुझे पता है मौसम खराब है, लेकिन आप मैं आपको मीटर से 1000 रुपए ज्यादा दे दूंगा। एड्रेस 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 क्या? मधुमती बंगला, मधुमती बंगला, 41 मानखेत रोड। 41 मानखेत रोड। बस। कितनी देर में? 2 घंटे में? हाँ जी। अब हम 2 घंटे बाद इस मनोज जगह से निकल जाएंगे। कह रहा था कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता। देखा, मैंने रास्ता निकाल ही दिया। तो रघु साहब, आप किसी चेतावनी के बारे में कह रहे थे ना? मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आप ये बताइए कि आप आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? हाँ बताइए ना, आप अपनी आंखों पर पट्टी क्यों बांधते हैं? नीता देखो, तुम्हारी और मेरी कहानी तकरीबन मिलती जुलती है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूं। मैं देख सकता हूं, इसके बावजूद मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, क्योंकि मैं वो नहीं देखना चाहता जो मैं देख सकता हूं। आज से करीब 2 साल पहले जब मैं एक एड फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, कब तो साफ नहीं करके रखते, एडवर्टाइजिंग फिल्म है, यू हैव टू बी केयरफुल। तुम अपनी तरफ से रेडी हो एकदम? ओके लिसन, इस साल का हमको बेस्ट एडवर्टाइजिंग अवार्ड मिलना ही चाहिए। डेफिनेटली सर। फ्रेम क्या फ्रेम देखूं मैं? नहीं नहीं यार, थोड़ा लेफ्ट लो, थोड़ा लेफ्ट। ये रखना फ्रेम, ओके? हाँ, और तुम्हारा क्या हाल है भाई? तुम एकदम रेडी हो? देखो, एक चीज का ख्याल रखना, जब मैं स्टार्ट कैमरे के बाद 5 4 3 2 1 कहूं, फायर कहूं, उसके बाद ही फायर करना है, उसके पहले नहीं करना, ओके? दिस हैज टू बी ब्लडी गुड शॉट। तुम रेडी हो? वेरी गुड। चलो बॉयज, पे अटेंशन एवरीबॉडी, वी आर गोइंग फॉर टेक। स्टार्ट कैमरा, क्लैप, out. Okay, we are going for take 5 4 3 2 1 2 1 5. वंडरफुल सर, क्या ब्लास्ट था, मजा आ गया, क्लासिक। सर
ये देखिए, ये सब कांच के टुकड़े आपके चेहरे से निकाले गए। ये तो अच्छा हुआ कि कांच के टुकड़े ज्यादा जोर से नहीं लगे, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब कुछ भी। आप पागल हो सकते थे, आपको पैरालिसिस हो सकता था, यहां तक कि आप मर भी सकते थे। थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, मुझे कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा? यही कोई 1 हफ्ते भर। दरअसल डॉक्टर साहब, मैं एक एड फिल्म शूट कर रहा था जिसके दौरान ये हुआ। कैंपेन ब्रेक होने वाला है, सिर्फ 15 दिन की डेडलाइन। तो मिस्टर मनोज, आर यू रेडी? आई एम रेडी, कम ऑन। ठीक है, तो जरा आप टायर उठा के दिखाइए। ओके फाइन। देखिए आप जरा पोजीशन देखिए। थोड़ा थोड़ा और ऊपर लीजिए। ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसके इधर आइए, आगे आइए। नहीं हो रहा इसमें। नहीं, और थोड़ा ऊपर देखिए आप। अच्छा ठीक है। थोड़ा और सीधे खड़े हो रहिए। अच्छा, ये पोजीशन ठीक है। थोड़ा सा आगे आइए। वेरी गुड। थोड़ा मैचो लुक सर। ठीक है सर। स्टॉप इट, 1 मिनट। क्या हुआ सर? मनोज कहाँ है? ये है मनोज सर। मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, ये मनोज सर, ये है मनोज। मुझे सिर्फ मनोज की आवाज आ रही है। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मनोज दिखाई नहीं दे रहा।